टंटा भिल ने क्या किया? आपका टंटा भिल से क्या रिश्ता है? कौन है टंटा भिल? आखिर इनकी गाथा स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये कौन से नेता थे? इन्होंने आपके लिए क्या किया? इनके नाम के आगे आपने भगवान लगा दिया। मामला क्या है? ये सब लोग पूछेंगे आपसे। हर आदमी पूछेगा, भाई हमने भगवान राम का नाम सुना है, भगवान हनुमान का नाम सुना है, भगवान भोलेनाथ का नाम सुना है, ये नया भगवान कहां से आ गया? तालियां नहीं बजाना, बिल्कुल चुपचाप रहो। तो आपको पूछेंगे कि भगवान राम का सुनने में आया था, ये नया भगवान कहां से आ गया? शुरू हो गई है देश में। कुछ नेता डर रहे हैं भगवान बोलने के लिए। वो ऑफिसर किसके वजह से बना है? वो विधायक किसके वजह से बना है? उसकी पहचान इस देश में किसकी वजह से है? ये उसको मालूम नहीं है। भाइयों, इस देश में एक ऐसा कानून बना जो विश्व के किसी देश में नहीं बना, जिसको क्रिमिनल ट्राइबल बिल बोलते हैं, यानी गुनहगारी जमात का बिल। ये जो भील आदिवासी है, चाहे भिलाला हो, बारेला हो, पावरा हो, क्या बोलते हैं आप, दरबार हो, या कोई भी भील हो, ये भील वंश के लोग पैदा होते से इस देश में गुनाहगार हो जाते थे। ऐसा किसी देश में नहीं होता है कि वो पैदा हुआ उस गुनाहगार नहीं बोलते थे। ये ब्राह्मणों के लिए कानून बना, लेकिन दूसरा कानून आदिवासियों के लिए बना। वो पैदा होते से ही गुनाहगार है। अगर उसने कोई गुनाह नहीं भी किया और आपने उसको मार दिए तो आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। कोई ताली मत बजाओ। तो ऐसे कानून कौन से देश में बने हैं? इस देश में दो झगड़े हैं, संस्कृति का झगड़ा और जमीन का झगड़ा। हजारों सालों से चलते आ रहा है और यहाँ की मूल आदिवासी संस्कृति। दूसरा, इनके बीच में यह तय करना है कि जमीन किसका है, जमीन किसकी है, इस जमीन का मालिक कौन है। ये हिंदू धर्म के आड़ में आज बोल रहे हैं कि देश के मालिक ब्राह्मण है, हिंदू है। मैं बोल रहा हूं, जवाबदारी के साथ बोल रहा हूं, ये इस देश में ऐसा कानून बनाना चाहते हैं कि यहां आदिवासियों की जमीन के टुकड़े भी नजर नहीं आएंगे। और जमीन के टुकड़े तो क्या, आदिवासी भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये साफ बोलते हैं भारत में आदिवासी नहीं रहता है। और एक ऐसी कौम है जो भील वंश के लोग हैं, जिनकी भाषा में आर्यों की संस्कृत भाषा के कुछ शब्द है, इसलिए ये आदिवासी नहीं है। ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ में बयान गया है भारत सरकार का 1993 में। कोई पार्टी ने कुछ नहीं बोली, हमारा नेता कुछ नहीं बोला पार्लियामेंट में, हमारे बड़े बड़े अधिकारी कुछ नहीं बोले, सब नाचने गाने में मस्त है। अबे तेरी कौम को खत्म करने का कानून बना दिया इन्होंने, तो भी चुपचाप है। एक बात ध्यान में रखना, अब भील का बच्चा भील नहीं होगा, वो भील का बच्चा नहीं रहेगा, वो आदिवासी नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी पहचान तो खत्म कर दी है। तुम्हारे बच्चों को तो तुम पैदा होने से पहले मार दिए उन्होंने। चाहे वो पावरा रहे, बिलाला रहे, बालेला रहे, जितने भी लोग हैं, आप लोग जो अलग अलग दुकान लगा के रखे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा खून एक है, तुम्हारा डीएनए एक है,
तुम्हारी संस्कृति एक है तो समाज भी एक होना चाहिए था। लेकिन शर्म की बात है, जो अपने भाई को नहीं पहचानता वो दुश्मन को क्या पहचानेगा? जो अपने भाई को नहीं पहचानता वो दुश्मन को क्या पहचानेगा? भगवान टंटा भील ने बोला, मैं ऐसे आदमी को गांडू समझता हूं, हिजड़ा समझता हूं, जो समाज में जातिवाद करता है। टंटा भील की सेना में कोरकू था, टंटा भील की सेना में गोंड था, टंटा भील की सेना में दलित था, टंटा भील की सेना में मुसलमान भी था, और टंटा भील की सेना में आदिवासी भील भी था, बारेला भी था, बिलाला भी था। ऐसा लड़ाई नहीं थी टंटा भील की। गलत इतिहास इन लोगों ने लाए आपके सामने। मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूं, या 17 बार टंटा भील ने मारा है लोगों को, उसमें एक आदिवासी का भी मारा है। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, आपके क्षेत्र में, आप बहुत ऐतिहासिक जगह है ये भगवान टंटा भील के लिए। एक आदिवासी ने अपने ही समाज की महिलाओं के जेवर छीन लिए, उन पे बलात्कार किया था। भगवान टंटा भील को रेंगा कोरकू ने बताया कि भगवान यहां पर ऐसी घटना हो गई है। भगवान टंटा भील एक दिन बाद में आए और सबके सामने सार्वजनिक समाज की तरफ से, समाज की तरफ से फैसला सुनाया कि उसको लेके आओ। सब देख रहे थे, कुछ नहीं बोला गया। पहले उसको पूछा गया टंटा भील के मार्फत कि बता तू गुनाहगार है या नहीं, ये गुनाह किया कि नहीं। उसको बोलने का मौका दिया। जब वो बोल नहीं पाया तो भगवान टंटा भील ने उसका सर कलम कर दिया। आदिवासी था लेकिन गद्दार था। यह है टंटा भील। इसको भगवान टंटा भील बोलते हैं, जिसको देखकर कांपते थे लोग। उस समय यहां पर कोई पंडित कभी दिखता नहीं था, नजर नहीं आता था ये बेल्ट में, जिसको भीलवाड़ा बोलते हैं। एक मंदिर नहीं था यहां। तब किसी भील के पास में कोई जातिवाद नहीं होता था। भगवान टंटा भील ने पहली लड़ाई ये लड़ा कि ये जो भील वंश के लोग हैं, ये जो आदिवासी लोग हैं, ये क्रिमिनल ट्राइब कैसे है। उसका कानून बनाया गया। विश्व के किसी देश में आदिवासियों के खिलाफ में ऐसा कानून नहीं बना जो भारत में आदिवासियों के खिलाफ में बना। उसके खिलाफ की पहली लड़ाई टंटा भील ने लड़ा। आज नौकरी की बात कर रहे थे मुजालदा, डॉक्टर मुजालदा जी। अरे नौकरी में अगर तुम्हारे को गवर्नमेंट सर्विस चाहिए तो तुम्हारे को लिखना पड़ता है, तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि इसके ऊपर कोई केस नहीं है, ये बेगुनाह है, तब जाके तुमको सरकारी नौकरी मिलती थी। लेकिन उसके पहले तो तुम्हारे सामने लिख दिया जाता था क्रिमिनल ट्राइब। तुमने गुनाह किए या ना किए, लेकिन तो भी तुम गुनाहगार थे, यानी तुम किसी भी सरकारी नौकरी के हकदार नहीं थे। ये जितने बड़े बड़े सूट पहन के आते हैं, बड़ी बड़ी कार लेके आते हैं, इनको पूछो अबे तू अधिकारी किसके वजह से बना है, तेरे को नौकरी किसकी वजह से मिली है। तेरे को नौकरी नहीं मिलती अगर भगवान टंटा भील पैदा नहीं होता। इस देश ये सह्याद्री सतपुड़ा जो है, इसका भगवान शंकर भगवान पहले था। उसके बाद का अगर कोई भगवान है तो उसी का नाम भगवान टंटा भील है। ये सच्चा भगवान है। तुम्हारे पास 4 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, वो दलित हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, इस क्षेत्र में जिसके पास जमीन है उसका रिकॉर्ड नहीं लो आप लोग 1911 के पहले का, कि उसको जमीन जो अलॉट हुई है, उसको जो जमीन उसके हिस्से में आई है वो कौन सी लड़ाई से आई है और किसके वजह से आई है। वो जमीन का टुकड़ा आपको मिला है सिर्फ और सिर्फ टंटा भील की वजह से। आज आप जमीन के मालिक हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी कौम में पैदा हुआ है टंटा भील। कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया बताओ, कौन से नेता ने तुमको जमीन दिया ये बताओ, कौन से धर्म के लोगों ने तुमको जमीन दी है ये बताओ। अबे आरक्षण नहीं था तब तो जिंदा रहते थे जमीन के भरोसे। आप खाने के लिए जमीन लगती थी, जीने के लिए जमीन लगती थी। आज हमारी मां बहनों के बदन पे कपड़े हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास जमीन है।
नहीं तो नंगे किसी जंगल में घूमते थे हम। ये है टंट्या भील। खड़े होके हाथ बताओ, कौन से भगवान ने? राम ने दिया, शंकर भगवान ने दिया, गणपति ने दिया, कि रामदेव बाबा ने दिया, कामदेव बाबा ने दिया तुमको जमीन, या किसी आमा मामा ने दिया, नकली मामा ने? अबे जमीन किसने दिया? तुम्हारे पास जमीन के मालिक हो, आज दो वक्त की रोटी खा रहे हो ना, ये भगवान टंट्या भील की वजह से है। तब कोई संविधान नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर को भी उनकी मां भगवान टंट्या भील की कहानी सुनाती थी। डॉक्टर अंबेडकर भी मऊ में पैदा हुआ, टंट्या भील भी वहीं पैदा हुआ, उसी खरगोन में, उसी जिले के बाजू के जिले में, सटे हुए जिले में भगवान टंट्या भील पैदा हुए। साथियों, आज हम लोगों के सामने एक प्रश्न है, इधर उधर मत देखो, उसको थोड़ा बंद कर दो। तुम्हारे सामने प्रश्न है आज कि अगर इन्होंने ऐसा बोल दिया है कि जो भील वंश के लोग हैं वो आदिवासी नहीं है, साधु मैडम भी है यहाँ, ओमकार मरकाम जी भी है, हमारे बाकी विधायक दादा वो भी है। मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि 1993 में गवर्नमेंट ने ये हलफनामा संयुक्त राष्ट्र में क्यों दी कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, और एक ऐसी जमात है जिसको भील वंश बोलते हैं, जो जिनकी भाषा संस्कृत से मिलती है, और इसलिए ये आदिवासी नहीं है। ये जो लैंड बैंक बना है ना, ये जो लैंड बैंक का इन्होंने कल्पना लाया है, ये लैंड बैंक किसी और की जमीन नहीं है, ये भील वंश के लोगों की जमीन है, जिसको बेचने की तैयारी हो रही है। अरे तुम आदिवासी नहीं रहेगी तो तुम्हारी जमीन कहां रहेगी रे भाई? जब तुम आदिवासी नहीं रहोगे तो तुम्हारी जमीन कहां रहेगी? काहे के रहोगे तुम? क्या बताओगे तुम? कौन से कानून में प्रोटेक्शन मांगोगे? कौन से कानून में सुरक्षा मांगोगे तुम? और कौन से मुख्यमंत्री और नेता में दम है जो तुमको तुम्हारी जमीन दिला सके? किसी में नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है। हमारे लड़कों को गांडू बनाया जा रहा है, उसके दिमाग में भगवान डाल रहे हैं, उसके दिमाग में पार्टी डाल रहे हैं, समाज नहीं है। अबे टंट्या भील ने अपनी जान दिया, किसके लिए दिया? कोई पार्टी के लिए दिया? किसी भगवान के लिए दिया? हंसते हंसते फांसी का फंदा लगा दिया टंट्या बाबा ने, सिर्फ समाज के लिए, सिर्फ टंट्या तुम्हारे समाज के लिए, हमारे समाज। आप लोग पहले ये सोचना शुरू करो, अपने लोग जरूर नाच रहे होंगे। अगर दुश्मन बोलेगा, लड़ाई के मैदान में खड़ा है दुश्मन, और उसने देख लिया बे लड़ाई के समय साले नाच रहे, क्या सोचेगा वो? मैच का तो वाकओवर मिल गया उसको, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लड़ाई के मैदान में नाचोगे गाओगे तो क्या होगा? जीतोगे? कैसे जीतोगे? तुम्हारे लिए, हमारे लिए ये बहुत नाजुक घड़ी है। एक तरफ हमारी जमीन की मालिकियत के हक निकाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपका आरक्षण रहने के बाद भी आपको दिया नहीं जा रहा है, तीसरी तरफ आपकी पहचान खत्म की जा रही है, चौथी तरफ हमारे लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? पूरे मध्य प्रदेश में भगवान टंट्या भील के नाम से आदिवासी एक हो जाना चाहिए। अबे इतना बड़ा भगवान तो वर्ल्ड में किसी देश में नहीं है। ऐसा आदमी तो किसी वर्ल्ड के दूसरे देश में पैदा ही नहीं हुआ जो भारत में टंट्या मामा पैदा हुआ। आपको मालूम है? जाओ गवर्नमेंट से पूछो कि टंट्या मामा को फांसी दी है तो उसकी कब्र कहां है।
ये पाताल पानी में कब्र नहीं है टंट्या मामा की, वो छुपने की जगह थी जहां पे टंट्या मामा रेंगा कोलकू और बाकी लोगों को समझाया करते थे, उनको प्रशिक्षण देते थे। अरे टंट्या मामा की तो लाश गायब कर दी है इन्होंने। जिनको फांसी दी है उनकी वहां पर बॉडी है, उनकी बॉडी को दफनाया जाता है। आतंकवादी की बॉडी को दफनाते हैं अभी। वो बंबई का जो ब्लास्ट का आतंकवादी था उसको दफनाए, फांसी देने के बाद उसकी कब्र है। लेकिन आदिवासियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। टंट्या मामा की तो कोई कब्र नहीं है इनके रिकॉर्ड में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास में टंट्या मामा कब पैदा हुआ था इसका भी रिकॉर्ड नहीं था। ये तो अपना मिशन है जिसने इसको साबित किया और बताया कि जिस दिन देश पैदा हुआ 26 जनवरी के दिन इस देश का पैदा हुआ, निर्माण हुआ, उसी दिन भगवान टंट्या भील का जन्म हुआ। ये हमने बताया, समझाया और इसको रजिस्टर्ड करवाया। तब तक तो घबराते थे लोग, बड़े बड़े कार्यक्रम लेते थे, लेकिन भगवान टंट्या भील की फोटो नहीं रखते थे, इतने गांडू बन गए थे। अबे तुम्हारा भगवान है जिसके बदौलत तुम खड़े हो, जिसकी बदौलत जिंदा हो तुम, जिसकी बदौलत नौकरी पे हो, जिसकी बदौलत विधायक हो, मंत्री हो, पढ़ाई कर रहे हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बाद में रिजर्वेशन अफिलेट किया, लेकिन इसका अप्रूवल तो पहले टंट्या भील ने दिया, जिसको सोशल कल्चरल अप्रूवल बोलते हैं। हम जो याद कर रहे हैं मामा को, टंट्या मामा को, वो इसलिए याद नहीं कर रहे हैं कि भैया उनकी गाथा है, ये बहुत अच्छे आदमी थे, वैसा नहीं। आगे की लड़ाई के लिए भी आखिरी रास्ता टंट्या मामा का विचार ही है। ये समाज नेताओं के विचारों से नहीं बचेगा, ये समाज शहीदों के विचारों से ही बच सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका बच्चा आपके लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ सकता है? आपका बेटा आपके लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ेगा? आपका भाई आपके लिए फांसी के तख्ते पे जा सकता है? जा सकता है क्या? लेकिन तुम्हारे लिए टंट्या मामा ने ये किया। उसके दिमाग में जात नहीं थी, उसके दिमाग में व्यक्ति नहीं था, उसके दिमाग में समाज था। इतनी बड़ी चीज होती है समाज, बहुत बड़ी ताकत होती है। ये आरटी पार्टी आने के पहले समाज था। समाज के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? कौन है तुम्हारे समाज का वाली? इस समाज का चालक, पालक और मालक कौन है? अगर किसी ने पूछा तो क्या जवाब दोगे तुम? किसी नेता का नाम लोगे? तुम्हारा समाज किसके भरोसे चलता है? जैसे मुस्लिम भाइयों का चलता है, उनके मदरसे चलते हैं, उनके बच्चों के हाथ में कुरान शरीफ रहता है, उनके मदरसे, उनके स्कूल चलते हैं, उनके लोग रात दिन समाज के लिए काम करते हैं। आपके लोग कौन करते हैं? जैसे ब्राह्मण भाई का चलता है, वो जज भी रहेगा तो चड्डी पहन के शाखा में, आरएसएस की शाखा में जाता है। उनके बच्चों के हाथ में पुराण महाभारत रहता है, वो लेके जाते हैं। अभी किसी ने यहाँ पर एकलव्य की जय बोला, मैं सुना, अच्छा नारा एकलव्य की जय, लेकिन उंगली कटवाने वाला एकलव्य नहीं होना। अभी किसी ने उंगली मांग लिया तो उसके हाथ काट डालने वाला एकलव्य होना। बहुत हो गए, कब तक सहन करेंगे? आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमा रहे हैं तो भी हमारे गांडू लोग चुपचाप बैठते हैं। वह समाज नाम की चीज क्या होती है जिसके लिए जीवन कम है? टंट्या भील से बड़े हैं आप। वो सामाजिक मिशन होता है, और ये जो मिशन चल रहा है ये विचारों पे चल रहा है, संगठन नहीं, मिशन होना, मिशन। आरएसएस का मिशन चल रहा है, मुस्लिम भाइयों का मिशन चलता है, क्रिश्चियन भाइयों का चलता है, बौद्ध भाइयों का मिशन चलता है। आदिवासी का क्या? तुम्हारा कौन सा मिशन चलता है? हर 25 घर के बाद में एक नेता मिलता है तुम्हारे समाज में। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। इसको परमानेंट काम बोलते हैं। वही मिशन टंट्या मामा चलाते थे। आपको पहले समाज को खड़ा करना पड़ेगा। जिस समाज की सामाजिक ताकत नहीं होती उसकी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती। आपकी सामाजिक ताकत बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बड़ी चीज है। बहुत ऐतिहासिक जगह पर आप लोगों ने ये पुतला बिठाया।
इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये बहुत मेहनत की है ये लोगों ने, ये सच्चे नेता है हमारे। ये नेता होते हैं जिनके भरोसे समाज खड़ा है। यहां ईमानदारी और समझदारी होती है। तुम्हारी जवाबदारी कौन ले रहा है, किसके भरोसे चल रहा है आदिवासी समाज? अगर किसी ने तुमसे पूछा तो क्या जवाब दो? तुम्हारा बच्चा अगर तुमसे पूछा कि माँ पिताजी मेरे को ऐसी किताब दे दे कि मेरे को पता चले कि मैं कौन हूं इस देश में, मेरे क्या अधिकार है, मेरा इतिहास क्या है, मैंने कौन से रास्ते से जाना चाहिए, मेरे दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, अगर उसने तुमसे किताब मांगा तो क्या दोगे उसके हाथ में? एक छोटी सी किताब नहीं दे पाओगे तुम अपने बच्चों को। इतना लावारिस हो गया है आदिवासी। जबरदस्ती का मैं ये संगठन का हूं, मैं वो संगठन का हूं, मैं अध्यक्ष हूं। अबे साले तेरे को इंटरनेशनल अध्यक्ष बना देते, क्या करने का? यहां कुछ होना चाहिए, दिमाग में कुछ होना चाहिए, ताकत दिमाग में होनी चाहिए। संगठन की भावनाओं से दूर रहो, पार्टी की भावनाओं से दूर रहो, केवल समाज और समाज के बारे में सोचो। मैं ये जाति का हूं या पार्टी के बारे में नहीं, पार्टी पहले की समाज, नेता बना की समाज। मैं तो समाज को मजबूत करो ना, पहले समाज की ताकत बढ़ाओ और फिर समाज के नेता को बोलो बैठ जाओ, तो वो बैठने की बजाय सो जाएगा। अगर तुम्हारी ताकत अच्छी रही तो वो ताकत बनाओ। आज इतने बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। हमने आने वाले 26 जनवरी को भगवान टंट्या भील का जयंती मनाने की बात कर रहे हैं, और वो जयंती नहीं रहेगी, भगवान टंट्या भील की सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा समारोह रहेगा। उसमें 1 लाख सैनिक रहेंगे, बस सलामी देंगे इंदौर में। इस देश में किसी नेता को इतनी बड़ी सलामी नहीं मिली होगी जितनी बड़ी टंट्या भील को मिलनी चाहिए। सरदार पटेल का 100 एकड़ 200 फीट का पुतला बनाते हैं आदिवासियों की जमीन पर, और वहां के आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं। हमको जगह मिली क्या? कोई बोल रहा था कि भाई चौक में भगवान टंट्या भील का इंदौर में पुतला बिठा दिए, ऐसा नहीं किया क्या? मैं मालिक का जमीन के ऊपर उसी की जमीन पे पुतला बिठा रहा, ऐसा कर रहा है क्या? ये तो वो मालिक है जिसने तेरे को जमीन जीने के लिए भी दिया और मरने के लिए भी दिया है। किसी ने तुमसे पूछा इंदौर में आदिवासियों का कब्रिस्तान कहां है? हाँ बताओ कहां पर है इंदौर में आदिवासियों का कब्रिस्तान? है क्या? तुम तो मालिक थे, अब तो जीने को भी जगह नहीं है और मरने को भी जगह नहीं है। सब समाज के कब्रिस्तान है, लेकिन तुम्हारे समाज का कोई कब्रिस्तान भी नहीं है। क्या करोगे तुम? कैसा आंदोलन चलाओगे? किसके भरोसे चलाओगे? कौन सुनाएगा तुमको, कौन समझाएगा? इसीलिए ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम चालू करते हैं। आज हमारे बीच में सेनानी दादा नहीं है, उनकी बहुत याद आ रही है। ऐसे निर्भीक लोग, ऐसे तटस्थ लोग जो समाज के लिए रात दिन भिड़े हुए रहते हैं कि समाज के लड़के तैयार हो, समाज की लड़कियां तैयार हो, समाज के कर्मचारी अधिकारी तैयार हो। यहाँ तो दूसरे ही सुर में गाना गाते हैं। इलेक्शन आ गए यानी त्योहार आ गया ऐसा लगता है उनको। अबे मर रहा तो भी त्योहार मना रहे, अलग ट्रेजेडी है। सबको मालूम है कि 93 में भारत सरकार ने स्टेटमेंट दिया कि भील आदिवासी नहीं है। क्या उखाड़ लिए तुमने? काय के नेता है तुम? क्या तैयारी है तुम्हारी? तुम्हारे वजूद को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं और तुम लोग अगरबत्ती लगा रहे हो। लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाएगा तो मरेगा कि बचेगा? लड़ने के बजाय अगरबत्ती लगा रहा है। कौन सी तरफ चल रहा है देश? आए दिन आदिवासियों पे आक्रमण हो रहा है। यहाँ की सत्ता को, यहाँ की सरकार को पाकिस्तान से लड़ना चाहिए, चाइना से लड़ना चाहिए, तो ये आदिवासियों से लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीनों पे लूट चल रही है। सबसे ज्यादा खनन आदिवासियों की जमीनों पर हो रहा है। सबसे ज्यादा कोयला आदिवासियों की जमीन पर लूट रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पर्यावरण का क्षेत्र है वो आदिवासियों की जमीन पर है। सबसे ज्यादा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो आदिवासियों की जमीन पर है। सबसे
सबसे ज्यादा फैक्ट्री आदिवासियों की जमीन पर है। हमारे हाथ में क्या आया? एक नौकरी हमारे समाज को नहीं मिली। आपको टारगेट कर रहे हैं। देश में किसी के पास जमीन नहीं है। अब जो कुछ जमीन बची है वो आदिवासियों के पास में है। इन्होंने सब बेच डाला है। अंबानी के पास में जगह नहीं है, अदानी के पास में जगह नहीं है, जगह सिर्फ आदिवासियों के पास में है। और तुम टारगेट हो, दुश्मन नंबर 1 बन गए हैं। एक नंगा भूखा आदिवासी आदमी जिसका घर घास का है, उसको खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, उसके घर के बाजू में मिलिट्री का जवान AK-47 लेके खड़ा है। जाओ बस्तर में देखो, गढ़चिरौली में देखो, झारखंड में देखो, उड़ीसा में देखो, ये हाल है। मंडला में देखो। अबे जिसको खाने का नहीं है, जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घास की झोपड़ी में रह रहा है, उसके घर के बाजू में एक सैनिक AK-47 लेके क्या कर रहा है? वो AK-47 25 लाख के ऊपर की गन है। अगर वो 25 लाख की गन बेचकर भी 25 लाख रुपए वो आदिवासी को दे दिया तो उसका भला हो जाएगा। लेकिन उसके घर के बाजू गन लगाए क्योंकि ये उसको हटाना चाहते हैं। पाकिस्तान से लड़ेंगे तो जमीन नहीं मिलेगी। घबराहट होती है क्या? इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं, ख्याल में रखो। भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहता है इस जमीन पर। इस जमीन का ओरिजिनल मालिक आदिवासी है, भगवान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भगवान राम यहां पैदा हुए तो सब लोग मान लेते हैं, और वही सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आदिवासी देश का मूल मालिक है, कोई नहीं मान रहा है। भगवान राम को न्याय मिलता है, आदिवासियों को नहीं मिलता है। क्यों घबराते हैं बोलने से? क्यों डरते हो बोलने से? हमारी लड़कियां खड़ी है, आज उनके पास रोजगार नहीं रहेगा, कल सड़क से जाएंगी बे। ये तो वही आदिवासी की लड़की है जो पहले कभी टंटा मामा के नाम पे अपने आप को मालिक बोलते थे। क्या कर लेंगे हम हमारी माँ बहनों को बचाने के लिए? टंटा मामा के समय में आदिवासियों को देखने की हिम्मत नहीं करता था कोई अंग्रेज अफसर। वो टंटा मामा है, ब्राह्मण नहीं गुजरता था वहां से। साहूकार अपने भगवान को प्रार्थना करते थे कि मेरे सपने में भी टंटे मामा नहीं आना चाहिए। वो टंटे मामा है और उसकी आप कौम है, उसकी आप औलाद है। आपका डर कहां है? कौन डरता है आदिवासियों से? बताओ। सरकार डरती है, तुम्हारे समाज के अधिकारी डरते हैं, कलेक्टर डरता है, तुम्हारे नेता डरते हैं, तुम्हारे समाज के पैसे वाले लोग डरते हैं, कोई नहीं डरता आपसे। ये हालत हो गई हमारी 140 साल में। वो क्रिमिनल ट्राइबल बिल को भगवान टंटा बिल ने अमेंड करवाया। जब रेंगा कोरकू टंटा मामा के पास में गया और बोला, भगवान ये लोग तो अपने को गुनहगार बोलते हैं, और ये लोग तो अभी घोलकर अंपायर था तब, और अंग्रेजी हुकूमत थी। बोले ये लोग अपने लोगों को नौकरी नहीं देते हैं, सरकारी मुलाजिम नहीं बनाते हैं, क्या करना चाहिए? टंटे मामा ने बोला, रुक जा, कल बैठते हैं इसके ऊपर। रेंगा कोरकू को दूसरे दिन टंटे मामा ने बोला कि जाओ अंग्रेज को ये संदेश दे दे कि अगर तुमको टंटे भील को पकड़ना है तो आदिवासी को ही पुलिस में भर्ती करना पड़ेगा। तब जाके पहली बार 100 आदिवासियों को पुलिस महकमे में नौकरी मिली, और वहीं से आदिवासियों को नौकरी मिलना शुरू हो गई। तुमको नौकरी मिलना चाहिए करके खुद को गिरफ्तार करने की रणनीति बनाता है भगवान। इसको भगवान बोलते हैं। जो अपने जान के बदले तुम्हारे को रोटी खिलाता है, इसको भगवान बोलते हैं। कौन सा भगवान खिलाता है तुमको? नाम तो बताओ वो भगवान का। इस भगवान ने खिलाया है तुमको। ये घाटा स्थापित करके तुमने कोई उपकार नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ा काम किया है ये बुजुर्गों ने, जिन्होंने ये घाटा स्थापित कर दी, आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बना दिया इन्होंने। ये मामूली चीज नहीं है। तुमको कोई नहीं पूछता, हमको कोई नहीं पूछता। अगर ये नहीं होते,
ये बहुत बड़ा काम किया है आप लोगों ने, आज नहीं समझ रहा तुमको, 5 साल बाद याद आएगी कि सही में ये बात बराबर है। क्योंकि आपका बच्चा टंटा मामा को देख के निकलेगा बाहर, उसके दिमाग में अपना क्लेम भी रहेगा और टंटा मामा का आदर्श भी रहेगा, वो ताकत भी रहेगी। लड़ाई का नाम दूसरा नाम है टंटा मामा। भारत के इतिहास में किसी क्रांतिकारी ने 13 साल तक के सशस्त्र संघर्ष नहीं किया। इतने दिन हथियार बंद लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में किसी ने नहीं लड़ा जो टंटा मामा ने लड़ा। 13 साल उनके पास में गन है, बंदूकें हैं, इनके पास सिर्फ तीर धनुष, और तीर धनुष से इतनी बड़ी लड़ाई और उसको अंजाम तक पहुंचा देना। टंटा मामा को 1891 में इन्होंने फांसी दी, 1896 में 1898 में कानून बना जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि संपादन अधिनियम, जिसमें लिखा गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर ये कानून नहीं होता तो तुम्हारे पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन नहीं बचती, तुम भी जंगल में रहते, कपड़े नहीं रहते तुम्हारे पास। ये कानून को लड़ा, इस कानून के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने टंटा मामा को अपना आदर्श माना। जब ब्रिटिश टाइम्स में आर्टिकल आया तो टंटा मामा के आर्टिकल रॉबिनहुड हैज नो मोर, यानी जो टंटा मिलता भगवान टंटा मिलता वो नहीं है, ऐसा आर्टिकल आया ब्रिटिश टाइम्स में। उसको बिरसा मुंडा ने पढ़ा और बिरसा मुंडा ने बोला हमारा भगवान नहीं रहा, मैं अपने भगवान का अधूरा काम करूंगा। उसी आंदोलन को टंटा मामा के आंदोलन को बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया, उनको भी फांसी हो गई, लेकिन इस लड़ाई में कम से कम 1 लाख लोग मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने लोग नहीं मरे, विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मरे जितने इस जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। ये मामूली लड़ाई नहीं है। गांधी जी को याद करते हैं, सावरकर जी को याद करते हैं, विवेकानंद जी को याद करते हैं, लोकमान्य तिलक को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम के नेता थे। लेकिन जो जंगली पार्ट के नेता थे, ये तो सिर्फ 10% हिस्सा था भारत का, जो 90% हिस्से का भारत है उसका इतिहास ही नहीं लिखा गया। आदिवासी का बच्चा बच्चा, आदिवासी का हर कौम हर परिवार स्वतंत्र सेनानी है। स्वतंत्र सेनानी के सर्टिफिकेट उनको मिले जिन्होंने हाथों में तिरंगा झंडा पकड़े, उंगली भी नहीं कटाए, उनको स्वतंत्र सेनानी बोला गया। लेकिन जो पूरी कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी थी उसको कोई लाभ नहीं हुआ इसका। आज भी टंटा मामा को एनसीईआरटी में नहीं मिला, आज भी टंटा मामा का नाम शहीदों की लिस्ट में नहीं है, क्रिमिनल ट्राइबल की लिस्ट में नाम है, गुनेगार जमात की लिस्ट में नाम है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बताना चाहिए टंटा मामा की कब्र कौन सी है, थोड़ा शोध करना चाहिए। जानबूझ के टंटा मामा की कब्र नहीं बनाए, क्योंकि ये जानते थे कि ये भगवान बन जाएगा। उसकी लाश गायब कर दी है इन्होंने, क्योंकि जानते थे पूरे आदिवासियों का मूल भगवान टंटा भाई बन जाएगा। ऐसा किसी देश में हुआ क्या? वो टंटा बाबा के साथ में हुआ कि उनकी लाश को गायब कर दिया इन्होंने। उधर भगवान बाबूराव शर्मा को फांसी देने के बाद चूने की भट्टी में डाल दिया उसकी लाश को। उधर शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप में बांध के उड़ा दिए, छितड़े छितड़े कर दिया उनकी बॉडी को। और बिरसा मुंडा को मारने के पहले, फांसी देने के पहले बता रहे थे फांसी, लेकिन उसको चमड़ियां निकाले उसकी रात भर। ऐसी सजा आदिवासी के अलावा किसी दूसरे को क्यों नहीं मिली? थोड़ा सोचो कि इनका हमारे तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या है। ये मुगालते में मत रहो, कल तुम्हारे बच्चों पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कल तुम्हारा बच्चा आदिवासी नहीं कहलाएगा, उसके पास कुछ सुविधा नहीं रहेगी, वो भीख मांगेगा क्या? क्या दोगे उसके पास? तुम्हारी औकात है नौकरी देने की? तुम्हारी औकात है 50 लाख रुपए लगा के उसको बिजनेस बनाने, बिजनेस करने करवा देगी? 50 लाख खर्च करके डॉक्टर बना देगी? क्या करोगे?
जब तुम्हारी पहचान ही खत्म कर देंगे तब। जब हम पे बहुत बड़ा संकट आया तब हमको भगवान टंटे भील की याद आई, नहीं तो इसके पहले दूसरे भगवान चल रहे थे। पूरे भगवान चल रहे थे, कोई भी भगवान चलता है आदिवासी में। अबे ये ओरिजिनल भगवान है और यही ओरिजिनल मामा है, बाकी तो सब ड्रामा है। ये क्या सोचते हो? मामूली चीज समझते हो इसको? ये आपके लिए बहुत मजाक नहीं है, आप लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान 2025 में बन जाएगा और उसमें आदिवासी का उल्लेख नहीं रहेगा, उसमें भील वंश का उल्लेख नहीं रहेगा। इसके लिए जवाबदार कौन होगा? तुम्हारा बच्चा पूछेगा तुम्हारे को कि पिताजी जब मेरे खिलाफ में वहां निर्णय हो रहा था आप सो रहे थे क्या? बिस्तर गर्म कर रहे थे? मंदिर में जाके अगरबत्ती लगा रहे थे? कोई भी अधिकार बिगर लड़ाई के नहीं मिलते। भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हम एक जगह नहीं है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि संगठन में बटे हुए। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हम जाति के नाम पर लड़ते हैं। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा भारी समझ लेते हैं। ये सब दिखावा करने वाला कार्यक्रम नहीं होना। व्हाट्सएप पे मूवमेंट चला रहे, व्हाट्सएप पे, इससे दुश्मन मर जाएगा क्या बे? फोन पे तो कोई भी करता है। थोड़ा जमीन पे आना, तैयार हो, मिशन चलाओ, उसके सिवा कोई पर्याय नहीं है। आप लोग 1000 संगठन बना लोगे उससे भी कुछ होने वाला नहीं है भाइयों। ये टंटा मामा का मिशन है। एक मिनट मेरे को बोलने दो, मैं आपसे बोलता हूं। जाने दो। हेलो, मैं समझ गया तुम मेरे को बंद करने बोल रहे हो, तो आप बोल रहे हैं तो मैं बंद कर देता हूं। तो जितने बच्चे हैं, जितनी महिला है, मेरी माँ बहनें हैं, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये भगवान के मंदिर में जाने के पहले ऑफिस में जाना शुरू करो। अपने बच्चों का स्कॉलरशिप देखो, अपने बच्चे को क्या सुविधा है वो देखो, अपने जमीन पे क्या समस्या है वो देखो, और कुछ इस लायक बन जाओ कि रोज कम से कम 800-1000 रुपए तुम कमा सको। जो औरत रोज 800-1000 रुपए खुद कमाएंगी उसका बच्चा कभी भूखा नहीं मर सकता है, उसके बच्चे को कोई कमी नहीं होगी, वो अपने बच्चे को कुछ भी बना सकती है। महिला के पास पैसे आएंगे तो राशन की दुकान पे जाएंगे वो, और पुरुष के पास पैसे आएंगे तो दारू की दुकान पे जाएंगे। ये सच्चाई है। तो आप लोग तैयार रहो, थोड़ा बेहोश होना बंद करो। दारू सभी पीते होंगे, आप भी पियो, मैं नहीं बोलता मत पियो, आपकी इच्छा, लेकिन अपने बेहोशी का प्रदर्शन मत करो सड़क पर। आप लोग होश में रहो, सोचो कि हमको क्या करना है, आज के बाद हमको कैसा जीवन जीना है। अभी आपको मिशन चलाना है। 26 जनवरी के दिन 1 लाख आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा को, टंटा भील को, जितने आदिवासी शहीद है उनको सैल्यूट करने के लिए जाएंगे और एक सैनिक बन के जाएंगे। ऐसे झंडा हिलाते हुए नहीं जाएंगे, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, टंटा भील का सैनिक चाहिए अपने को। उसको बनाओ, उसको तैयार करो। एक प्रदर्शन होना चाहिए कि टंटा भील के ऊपर कितने लोग विश्वास करते हैं, और ये साबित हम करेंगे कि विश्व में आदिवासियों का सबसे बड़ा भगवान भगवान टंटा भील है। ये जयंती यहां नहीं, अमेरिका में मनानी चाहिए। पाकिस्तान का आदिवासी टंटा भील को मानना चाहिए।
अफ्रीका का आदिवासी टंटा भील के बारे में सोचना चाहिए, अमेरिका का आदिवासी टंटा भील को पहचानना चाहिए। उस आंदोलन को तैयार करो, उसके लिए काम करो। कौन काम करेगा? तुम्हारे दुश्मन तो टंटा भील को गुनाहगार, डकैत, डाकू बोलते थे। तुम्हारे भगवान कौन सम्मान करेगा? अपने माँ बाप का सम्मान कौन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक माहौल है, एक अच्छे माहौल में हम लोग खड़े हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, ईमानदारी से मिशन चलाओ, भगवान टंटा भील का मिशन चलाओ। ये इरसा ब्रिगेड, बिरसा ब्रिगेड बाजू में पहले समाज चलाओ। एक जगह आ जाओ, पूरे आदिवासी घर घर जाओ, घर घर लड़कों को तैयार करो। किसी की वेट मत करो कि मेरे को ये अध्यक्ष बनाएगा, इसने मेरे को नहीं बोला। कोई जरूरत नहीं। समाज के लिए काम करने में किसी की परमिशन की या किसी संगठन की जरूरत नहीं। खुद जाके काम करो, आज से लग जाओ काम से। 26 जनवरी के लिए तब समझेगा तुमको कि उसका इफेक्ट क्या है। पूरा देश तिरंगे को सल्यूट करेगा, लेकिन भारत का आदिवासी तिरंगे के साथ साथ टंटा बाबा को सल्यूट करेगा। अगर प्रधानमंत्री सही में आदिवासियों में आस्था रखते हैं तो लाल किले पे टंटा भील का पुतला लगा के बताए तो बात है। ये झूठा प्रेम नहीं होना, आई लव यू ये नहीं होना। और हम भी पूछ लेते डू यू लव मी। ये नकली प्यार नहीं होना, हमको असली प्यार होना। अपना मूवमेंट खड़ा करो, अपनी ताकत खड़ी करो, किराए का घर छोड़ो। ये दल वो दल, ये सेना वो सेना पे खुद की सेना तैयार कर, खुद का काम कर। और ज्यादा नेताओं पे भरोसा करने के बजाय शहीदों पे, विचारों पे भरोसा करो, इनके विचारों पे काम करो, अपनी ताकत खड़ी करो। ऐसा कैसा कोई हमको पार्टी नहीं पूछती। आदिवासी एक जगह आ जाए ना मध्य प्रदेश में तो किसी भी पार्टी को गिरवी रख सकते हैं। ये ताकत है आदिवासियों। एक जगह आ जाए तो साधु मैडम गलत नहीं बोल रहा हूं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्टेटमेंट। मैं अपने स्टेटमेंट के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूं। ये सच्चाई है। तुम्हारे रहते हुए सत्ता किसी की बनती है। कोई भी आता है और तुमको समझा के जाता है ये करो, फलाना करो, ये ढिकाना करो। अबे आदिवासी को क्या समझा रहा है? इसके तो खून में ईमानदारी पहले से है। इसको किसी शंकराचार्य की जरूरत नहीं है। ये तो टंटा भील की औलाद है। रग रग में ईमानदारी है। बाप बेटे को तभी खाना देता है जब उसके बदन पे पसीना देखता है। ये वो कौम है। ये गाय के दूध पर अपना अधिकार नहीं जमाती। ये वो कौम है जो बताती है कि गाय के दूध पर अधिकार उसके बछड़े का है। गाय का भी आदर करती है और बैल का भी आदर करती है और भैंस का भी आदर करती है। ये पहले आदिवासी लोग हैं जो गाय को मां बोलते हैं और भैंस को भी मां बोलते हैं। यहाँ तो डरते हैं। गाय तो गौ माता बोलते हैं और भैंस दिखती तो बिचकते हैं। अबे क्योंकि वो काली है, वो मां नहीं है। मां तो मां है। इसका भी दूध पीता है, उसका भी दूध पीता है, और उसको मां बोलता है, इसको मां नहीं बोलता। वारे वाह। एक किस्सा बताता हूं टंटा मामा का और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक बार एक अंग्रेज अफसर आया टंटा मामा को मिलने के लिए। उसकी बहुत इच्छा थी। उसने बोला था कि मैं किसी गिरफ्तारी के लिए नहीं, मैं सिर्फ उसके दर्शन करने के लिए आया हूं। तो वो अंग्रेज अफसर आया जिसका नाम था जॉन डैंड्रॉफ। वो अंग्रेज अफसर पहले भगवान रेंगा कोरगू को मिला, जो टंटा मामा का सबसे वफादार सैनिक था। रेंगा कोरगू को 3 भाषाएं आती थी और टंटा मामा को 11। शायद आप नहीं मालूम आपको, टंटा मामा साइन भी करते थे। उनके फांसी के दस्तावेज में टंटा मामा के साइन है। टंटा मामा को 11 भाषा आती थी, जिसमें से 6 भाषा जानवरों की थी। टंटा मामा कौवे की भाषा जानते थे, मोर की भाषा जानते थे, बंदर की भाषा जानते थे, शेर की भाषा जानते थे। और 5 भाषा ये थी, पहली गोंडी, दूसरी कोरकू, तीसरी भिल्ली,
चौथी मराठी, और पांचवी जो थी यहाँ की जो आपकी बोलचाल की भाषा है। ये 11 भाषाओं का ज्ञान टंट्या मामा को था। ये कुछ लोग बोलते हैं कि टंट्या मामा पढ़ा लिखा नहीं था। अबे पढ़े लिखो का भी बाप था वो, उसको क्या समझा रहे थे? जब वो उसको देखने गए, उनका इंटरव्यू लेने गए, तो उन्होंने पूछा कि आप लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हो? तो वो परेशान हो गए, जवाब नहीं दिया टंट्या मामा ने। तो रेंगा कोल्कू को अंग्रेज अफसर अंग्रेजी में बोला कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है? तो रेंगा कोल्कू ने उसको बोला, वो आपको पढ़ रहे हैं बोले, आपको आपकी बातों को नहीं सुन रहे, आपको पढ़ रहे हैं बोले। तो बोले ये कैसे हो सकता है? तो टंट्या मामा में उतनी कैपेसिटी है बोले कि आदमी को देखते से पढ़ लेता है। टंट्या मामा आपके दिमाग में उनके प्रति कुछ धोखा करने की ताकत यानी इच्छा तो नहीं है, ये देख रहे हैं। फिर टंट्या मामा खड़े हुए और उन्होंने बोला कि मैं लड़ाई मालिकों के लिए लड़ रहा हूं। क्या बोला? मैं मालिकों के लिए लड़ रहा हूं। तो वो अंग्रेज ने बोला तुम्हारे कौन मालिक है? तो टंट्या मामा ने बोला इस जमीन के मालिक, इस देश की जमीन के मालिकों के लिए मैं लड़ रहा हूं। यानी उस वक्त टंट्या मामा हमको अपने आप को मालिक बोलते थे, जिसको बोलते ओनर, जिसको बोलते इंडिजिनियस ओनर, जिसको यूनाइटेड नेशंस में फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ लैंड बोला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में जमीन की पहली भाषा का सम्मान मिला है टंट्या मामा को। यह बड़ी बात है, इस देश में किसी नेता को नहीं है। मामूली आदमी नहीं है टंट्या मामा। मामा बोलने के बाद एक छोटी बात हो जाती है, भगवान बोलने के बाद बड़ी बात होती है, विद्रोही बोलने के बाद और बड़ी बात हो जाती है, क्रांतिकारी बोलने के बाद और बड़ी बात हो जाती है। टंट्या भील बोलने के बाद और बड़ी बात हो जाती है। भील कोई सरनेम है क्या? किसी का सरनेम है? जब टंट्या मामा को मारा गया तो 25-35 साल तक के किसी आदिवासी ने अपने बच्चे का नाम टंट्या नहीं रखा। लोग चिढ़ाते थे आदिवासियों, टंट्या मामा की मुंडी लाते थे और भीख मांगते थे। ऐसी मुंडी लटकाते थे टंट्या मामा की महल घाट में, और वो बोलते थे क्या जी देखा जी। यानी आदिवासियों को डराते थे कि बेटा अब विद्रोह करेगा तो तेरा भी टंट्या मामा जैसा हर्ष करेंगे। मामूली बात नहीं है। इतनी दहशत थी टंट्या मामा की जमींदारों के बीच में, उच्च वर्गीयों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। ऐसा योद्धा तो पैदा ही नहीं हो सकता है। उसका इतिहास ना लिख सके हम, उसके इतिहास को कुछ नहीं किए। वो तो मिशन में थोड़ा बैठ उठ के इस चीज को पूरा सेटल करके सामने लाया गया। आज अपना जो मिशन है बिरसा ब्रिगेड का, या मैं बिरसा ब्रिगेड वगैरह नहीं मानता, लेकिन जो अपना सामाजिक मिशन है उसकी वजह से आज पूरा देश मानने लग गया है कि 26 जनवरी को टंट्या मामा का जन्मदिन है। नहीं तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है ये चीज। साधु मैडम कमलनाथ जी को लाए थे हम, उनको समझाए थे कि भैया इसी दिन पैदा हुआ है। अरे यार कैसा बोल रहा है सतीश? मैंने बोला ये देश का बाप है, बड़ा बाप है। अगर गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है तो टंट्या मामा तो दादाजी है। तब जाके वो माने। और जब उनको समझ में आया कि टंट्या मामा की लड़ाई कौन है, तो अपने घर में फोटो लगाया। मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिस में फोटो लगाया। मेरे को लगा थोड़ा थोड़ा करंट आ रहा है, और अच्छा करंट राहुल गांधी ने दिया कांग्रेस को, टंट्या मामा का नाम लेकर। बहुत दिनों के बाद नाम ली कांग्रेस ने। यही काम अगर 10 साल पहले करते तो कोई दूसरे सत्ता पे आप ही होते। कांग्रेस आदिवासियों के साथ में बेईमानी कर रही है। कांग्रेस आदिवासियों को भूल गई है। कांग्रेस ने आदिवासियों के प्रश्नों की लड़ाई को अपने से दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस में अब दूसरे ही लोग समझा रहे हैं कांग्रेस को। जिस दिन कांग्रेस का प्रॉपर कैडर आदिवासी रहेगा, जिस दिन आरएसएस के खिलाफ में यहाँ का आदिवासी कैडर लड़ेगा, उसी दिन सत्ता मिलेगी कांग्रेस को। नहीं तो भूल जाओ। तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने गुजरात में किया है, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ रहेगा।
एक भी आदिवासी और दलित कैडर की सीट नहीं मिलेगी अगर अभी खत्म नहीं हुए तो। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन सच्चाई है। आदिवासियों ने ईमानदारी से वोट दिए। जिसका नाम गांधी होगा उसने भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया होगा, लेकिन जो आदिवासी है उसने ईमानदारी से वोट दिया। क्या मिला? जब 93 में भारत सरकार ने आदिवासी नहीं है इस देश में बोली, तो कांग्रेस क्या कर रही थी? चुप था। नरसिम्हा राव ने क्यों नहीं बोला? उसी समय बाबरी गिरती है, उसी समय मुंबई ब्लास्ट होता है, उसी समय पे ये लोग आदिवासी भारत में नहीं है ऐसा बोलते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, इसको हल करना अपनी जवाबदारी है। कांग्रेस नहीं करेगी, कोई बीजेपी नहीं करेगी, कोई और पार्टी नहीं करेगी। आप और छाप कुछ नहीं करने वाले। ईटीपी, बीटीपी, टीटीपी कोई कुछ नहीं कर सकता है। करना समाज को है। तुमको तय करना पड़ेगा कि करना क्या है। घर में बैठकर टीवी देखकर रोज सवेरे खाना खाना, शाम में जाके खाना खाना, 2 पैक मार लेना, सो जाना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हर मां को बताना पड़ेगा बेटा आज क्या चल रहा है, टीवी पे देखो अपने लिए क्या चालू है। हर बात को बताना पड़ेगा अपने बेटे को, बेटा पढ़ाई किया क्या रे, ठंडा मामा को याद किया, चलो। ऐसे संस्कार देना पड़ेगा आपको अपने बच्चों को। तब टंटा मामा ने उसको बताया कि मैं मालिकों की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो उसने बोला आप लोग मालिक कैसे हैं? उस अंग्रेज अफसर ने पूछा आप मालिक कैसे हैं? तो टंटा मामा ने बोला जब से भगवान पैदा नहीं हुआ था भारत में तब से आदिवासी रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान टंटा भी ने बोला है। ब्रिटेन के म्यूजियम में, इजराइल के म्यूजियम में, अफ्रीका के म्यूजियम में भगवान टंटाभिल के अवशेष लेके गए हैं। वो तैयारी कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का आदिवासी जिसका वो बाप है वो गांडू जैसे घर में बैठा हुआ है। वो कुछ नहीं बोल रहे, इतने बेईमान हो गए। दूसरे देश में टंटा मामा पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन हम एक किताब नहीं लिख सकते हैं सही तरीके की। कहानी लिखते हैं जैसे वो सुबेरे आजा बेटा सो जा बेटा में, ऐसा नहीं। उसकी विचारधारा क्या है, उसका सिद्धांत क्या था, उसके लड़ने का सिद्धांत क्या था, बचने का सिद्धांत क्या था, कौन सी मांग थी, कौन सी डिमांड थी, इस बात को समझना पड़ेगा। आप लोग हाथ जोड़ के विनती है, भगवान टंटाभिल का मिशन चलाओ, ईमानदारी से सामाजिक मिशन चलाओ। अपनी मेहनत का 1 रुपए रोज समाज के लिए दो। अपने घर से मेहनत में जो काम कर रहे लड़के, जो भूखे पैसे मिशन के लड़के कैडर करते हैं, उनको थोड़ा पैसा दो, 2 रोटी दो, उनको पूछो, उनकी इज्जत करो, सोचो। नहीं तो यहां पे भी वही हाल होने वाले हैं जैसे गढ़चिरौली बस्तर में है। पुलिस वाला भी आदिवासी, नक्सलवादी भी आदिवासी, गोली किधर से भी चलेगी, मरेगा कौन? ये हो सकता है यहां, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। तुम वेटिंग लिस्ट में हो, वो जल्दी मर रहे हैं, तुम प्रतीक्षा सूची में हो। तुम थोड़ा लेट मरोगे, लेकिन मरोगे जरूर। बचना चाहते हो, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, तो सामाजिक मिशन चलाओ। ईमानदारी से सोचो, समझदारी से सोचो, समाज के साथ गद्दारी मत करो। यही टंटा मामा का मिशन था, मेरे लिए, आपके लिए। मेरे को आपने बुलाया, मैं उस लायक नहीं हूं। आपने बहुत बड़ी बात कर दी मेरे को बुलाकर। मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूं कि मैंने भगवान टंटाभिल की मूर्ति के स्थापना के दिन यहां पर आया। आपको बता दे रहा हूं भाई, ये बिरसा ब्रिगेड की तैयारी है। 2024 में अंडमान निकोबार में भगवान टंटाभिल का पुतला बैठेगा, जिसको पूरे विश्व के लोग देखेंगे। वहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, विश्व के 32 देशों के लोग टंटा मामा को सैल्यूट करेंगे। अभी नागपुर में विश्व के 12 देशों के लोगों ने सैल्यूट किया टंटा मामा को। अब विश्व के 32 देशों में टंटा मामा की विचारधारा जाएगी। अगर हम लोग जिंदा रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व के आदिवासी टंटा मामा के विचारों पे चलेंगे। ये मिशन पे काम करो और आपसी झगड़े छोड़ो, आपसी मनमुटाव छोड़ो। ये वो पार्टी का है, वो पार्टी का है, वो छोड़ो, घर में रख पार्टी। भगवान के दिमाग से निकाल दो
किसी की सुनो मत, अपने ईमानदारी से समाज के लिए जियो, समाज के लिए मरो। मेरे भाइयों, एक सूत्र चल रहा है यहां पर, मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। नक्सलवादी बोलने के बाद हमको मारा जा सकता है, ऐसा टैग लगा रहे आदिवासियों। ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं आदिवासियों को देशद्रोही बोलने का। जो देश का मूल मालिक है वो देशद्रोही हो सकता है क्या? ये हो रहा है। अपने बच्चों को जेलों में भेज रहे हैं। हमारे नेता भी डरते हैं बातें करने से, घबराते हैं। उनकी भी पार्टी में इज्जत नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है यार इनका समाज तो ऐसी है। यहाँ पे काफी समझदार नेता है, साधु मैडम है, दादा है हमारे, मरकाम दादा है, हमारे विधायक साहब है। आपको इशारा काफी है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक ईमानदारी से सब लोग प्रयास करो, अपने समाज को खड़ा करने का प्रयास करो। ये पार्टीवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद से उठकर केवल समाज और समाजवाद के लिए काम करो। मैंने इतना समय बोला, और भी लोग बोलने के हैं, मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। एक जन ने मेरे को चिट्ठी दिया है, मैं इसका जवाब चिट्ठी भेज के ही दूंगा उसको। एक लेटर मिला है, मैं भी उसको बोलूंगा आई लव यू, क्योंकि मेरे समाज खाते हैं। आप लोगों से विनती है, संगठन की भावना के बजाय सामाजिक मिशन की भावना पैदा करो। ये तैयारी करो। आरएसएस को देखो कैसे तैयारी करते हैं। आरएसएस आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। विश्व में 40% आदिवासी है। अगर आदिवासियों ने अपने सामाजिक मिशन को खड़ा किया तो आरएसएस 10% भी नहीं रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा संगठन और समाज आदिवासी बन जाएगा। इस देश 29 राज्यों में से 12 राज्य आदिवासियों के हैं। नॉर्थ ईस्ट और बीच के मिला लिए तो 12 राज्य है साधो मैडम आदिवासियों। जो बोल रहे हैं कि ये देश हमारा है, उनको पहले तय करना पड़ेगा ये देश किसका है। ये आदिवासियों का देश है, इसके एविडेंस है। और अगर ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासियों की विचारधारा, उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश करेंगे तो आंदोलन और भड़केगा। हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। भाई, ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम लोग हार गए तो हमारा समाज खत्म, जीत गए तो बचेगा। इस देश में आदिवासी रहेगा या नहीं रहेगा ये आप तय करेंगे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासियों पे पूरे भारत की आदिवासियों की नजर टिकी हुई है। आपके एक कदम के पीछे पूरा देश देख रहा है। गलत स्टेप मत उठाओ, गलत काम मत करो, गलत निर्णय मत लो, सही ईमानदारी से सामाजिक निर्णय लो। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। आपने मेरे को इतना देर बोलने का मौका दिया। आयोजक मंडल का, दादा लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे को आप लोगों ने बुलाया। मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मिशन के लिए काम करो। जय आदिवासी, जय बिरसा, जय टंट्या मामा।